जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भाई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को लेके एक नोटिस है ना जो बहुत वायरल हो रहा है। उसमें ना कुछ डिपार्टमेंट्स की कुछ वैकेंसीज दी हुई हैं। साथ ही साथ बच्चे ये वो जानना चाह रहे हैं कि क्या ये नोटिस सच में है, क्या ये नोटिस इतनी ही वैकेंसी आने वाली है, इससे ज्यादा आने वाली है। साथ ही साथ हम लोग ये बात करेंगे कि जब मैंने ये एग्जाम दिया था तब मेरी क्या स्ट्रैटेजी रही थी, मैं किस तरीके से पढ़ी थी और मेरे कितने अच्छे मार्क्स थे, क्योंकि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे उस टाइम पे। अगर आप लोगों के पास एनसीसी है तो उसका भी आप लोगों को फायदा मिलेगा, वो भी इस वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे। साथ ही साथ आप लोग जो कोताही बरत रहे हैं ना अभी अपनी तैयारी को लेके, वो कोताही आप लोगों को नहीं बरतनी है भाई। आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। देखो, अगर हम उस वायरल नोटिस के बारे में बात करें तो वायरल नोटिस बिल्कुल सच्चा है, कोई फेकनेस नहीं है उसके अंदर। बिल्कुल उसके अंदर प्योरिटी है। प्योरिटी इस चीज की है कि वो डिपार्टमेंटल नोटिस है। ये सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट के अंदर ही भेजा जाता है, वहीं पे सर्कुलेट होता है। जैसे हमारा डिपार्टमेंट है यूपी पुलिस का है, वहां पे भी है, वहां पे भी ऐसे नोटिस सर्कुलेट होते हैं जब यूपी पुलिस की कोई वैकेंसी निकलती है। साथ ही साथ यही आपका दिल्ली पुलिस में है। तो ये डिपार्टमेंट के लिए होता है, पर बच्चों को मिल जाता है, नोटिस वायरल हो जाते हैं। और इसमें कुछ पद दिए हुए हैं जो मैंने आप लोगों के लिए नोट डाउन कर लिए हैं, देख सकते हैं आप लोग। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लगभग 5300 पद आ रहे हैं। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लगभग 400 के करीब पद है। एडब्ल्यू टीपीओ के 441 है, कांस्टेबल ड्राइवर के 633 है और एमटीएस के 1020 पद है। ये आप लोगों को पता है कि दिल्ली पुलिस के जितने भी पेपर होंगे वो एसएससी कंडक्ट करवाएगी, तो ये पेपर जो है वो ऑनलाइन पेपर होगा। साथ ही साथ ये जो डिपार्टमेंटल नोटिस होते हैं एसएससी को भेजे जाते हैं कि भाई हमारे पास इतने पद खाली हैं, अभी इतने लोग हमारे इस टाइम तक रिटायर हो चुके हैं और या रिटायर हो चुके हैं या मतलब जॉब में से हट चुके हैं, जो भी है, इतने पद मेरे पास अभी खाली हैं। हो सकता है कि इससे आपके पद बढ़ भी जाए। लगभग 5500 के करीब वैकेंसीज आप लोग एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं दिल्ली पुलिस में, जिसमें से आपको सिर्फ एक वैकेंसी चाहिए। और ये एक वैकेंसी आपको कैसे मिलेगी, इसके लिए आपको पुरजोर मेहनत करनी पड़ेगी। फीमेल्स के लिए जॉब इतनी अच्छी है कि मतलब मोस्ट रिकमेंडेड जॉब कही जाती है। अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल से कंपैरिजन किया जाए, क्योंकि मैं खुद यूपी पुलिस में हूं, फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल से अगर इसको कंपैरिजन करें ना तो अब भी 10,000 का डिफरेंस आता है आपकी सैलरी में। इसके अंदर एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है सीजीएचएस वाला डिपार्टमेंट में, मतलब आपके दिल्ली पुलिस के डिपार्टमेंट में सीजीएचएस करके एक मेडिकल क्लेम होता है, जिसमें आपकी फैमिली मेंबर को या आपको कभी भी कुछ भी होता है इन फ्यूचर तो आप लोग कैशलेस अपना मेडिकल करा सकते हैं, कैशलेस आपका इलाज चलेगा। और ये बहुत अच्छी फैसिलिटी होती है, क्योंकि देखो हम लोग पुलिस में काम करेंगे, हम लोग ज्यादा टाइम फैमिली को नहीं दे पाएंगे, तो कम से कम उनका ख्याल रखने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। तो मेडिकल की बहुत अच्छी फैसिलिटी है। साथ ही साथ आपको दिल्ली में रहने का मौका मिलेगा। देखो, दिल्ली में हर जगह मेट्रो है, आप लोग कैसे भी जा सकते हो, ट्रैवलिंग वगैरह की भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो मतलब आप लोगों के लिए इतनी बेस्ट नौकरी है, फिर भी पता नहीं आप लोग पढ़ भी नहीं रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस नौकरी के लिए जी जान लगा देनी चाहिए। इसकी जो नोटिफिकेशन है, जो असली फॉर्म की जो डेट है वो है 2 सितंबर से आप लोगों के फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोग ये वेट मत करो कि अभी तो अप्रैल ही आया है, मार्च अप्रैल ही चल रहा है तो मेरे पास तो बहुत टाइम है। भाई, तुम्हारे पास बिल्कुल भी बहुत टाइम नहीं है। मैं पर्सनली 10 से 15 ऐसे बच्चों को जानती हूँ जो डेली मुझे टेलीग्राम इंस्टा के थ्रू मैसेजेस भेजते हैं और दिखाते हैं कि आज हमारे टेस्ट में इतने मार्क्स आए, आज हमारे टेस्ट में इतने मार्क्स आए। तो आप उन लोगों को आप ये समझ के चलो कि बहुत सारे बच्चे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की रनिंग में रह गए थे। एसएससी जीडी वाले बच्चे भी हैं बहुत सारे। यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो रनिंग में रह गए वो बच्चे हैं। यूपी एसआई की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी बच्चे हैं। इवन सीपीओ तक का बच्चा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देता है। तो आप ये मान के चलो कि इस भर्ती में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन होता है। और जब मैंने पर्सनली एग्जाम दिया था उस टाइम पे जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैथ्स में इतनी बढ़िया कैलकुलेशन थी ना कि अगर कोई बच्चा नॉर्मली तैयारी कर रहा है, उसने 1-2 बार ही रिवीजन करी है तो वो कर नहीं पाएगा चीजों को वहां पे जाके। आप लोगों को अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से बूस्टअप करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, जिसके लिए आपको अभी से बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बना के चलनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ रहे हैं, मतलब कभी मैथ्स उठा ली, कभी जीके उठा ली, ऐसे नहीं। आपको बहुत एक रोड मैप दिया जाएगा, उस रोड मैप पे आपको चलना है। उसके लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी की वीडियो बनाई है, आप लोग जाके चैनल पे विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसमें सारी चीजों के बारे में डिस्कशन किया डिटेल में कि आपको कौन सी चीजें कहां से पढ़नी है, बुक लिस्ट वगैरह की बात, सारी बात। अगर मैं बुक लिस्ट की आपकी छोटी सी बात कर लूं तो देखो, सबसे ज्यादा वेटेज आप लोगों की जीके की है। जीके के लिए आप लोगों के पास सॉल्यूशन होगी या किरण की वन लाइनर होगी। ये दोनों में से कोई भी बुक आपके पास है, वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग थ्योरी से पढ़िए, साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के पास एक बुक होनी चाहिए। तो प्रैक्टिस के लिए मैं रिकमेंड करूंगा किरण पब्लिकेशन की बुक, जिसमें आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे और उसके नीचे उसका एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। तो ये बुक जीके के लिए आपके लिए बेस्ट है। पहले थ्योरी पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन लगाओ तुरंत जाके। सेम एज इट इज आप लोगों को रीजनिंग में करना है। रीजनिंग के लिए भी मैंने आप लोगों को टॉपिक्स बता दिए थे लास्ट वीडियो में, उन टॉपिक्स को कर लो और ऐसे चिपका लो, ठीक है। जैसे ये मैंने चिपकाया हुआ आप लोगों को दिख रहा होगा, तो ये तो मेरा अपना अलग है। आप लोग ऐसे करके चिपका लो जहां पे भी पढ़ते हो और देखो कि आज मैंने कौन सा टॉपिक खत्म करना है। जैसे मैंने एनालॉजी कर लिया, अब उसके क्वेश्चंस लगाओ। उसके लिए सेम आप लोग किरण की ले सकते हैं बुक, उसमें भी बढ़िया क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। मेरे लिए मोस्ट रिकमेंडेड ये है, क्योंकि
क्वेश्चंस अपडेटेड क्वेश्चंस है उसमें, टीसीएस के अब तक के जितने भी आए हुए हैं ना, क्योंकि देखो आपका जो एग्जाम है वो टीसीएस कंडक्ट कराएगी, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि टीसीएस क्वेश्चन कैसा पूछते हैं। तो टॉपिक देखो भाई, आज मैंने एनालॉजी कर ली, उसके बाद उसमें से क्वेश्चंस लगाओ फटाफट फटाफट। अगर आप लोगों ने जैसे मैथ्स है, मैथ्स में भी आप लोगों को सेम एज इट इज ऐसे ही करना है। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है कुछ कि रीजनिंग के आपके 5 से 7 चैप्टर क्लियर हैं, जीके में भी आपने ऑलमोस्ट जैसे पॉलिटी हिस्ट्री हो गया वो सब आपने क्लियर किया हुआ है, और मैथ्स में भी आपके 7 से 8 चैप्टर क्लियर है। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इसके बाद आप लोगों को लगाना है टेस्ट। टेस्ट लगाओगे तभी आप लोगों को पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो, क्योंकि इसमें 90 मिनट्स में आप लोगों को 100 क्वेश्चन करने हैं। और लिटरली मेरी बात समझो, आप लोग इतने बड़े बड़े लेंथी क्वेश्चन आजकल आने लगे हैं कि आप लोग कर नहीं पाएंगे। टेस्ट के लिए आप लोग, मेरे लिए हमेशा रिकमेंडेशन रहती है, आप लोग टेक्स्ट बुक को ले सकते हो। इसमें आपको दिल्ली पुलिस की तैयारी की लेनी है, आप चाहे AWW TPO की कर रहे हो, HCM की कर रहे हो, या फिर और भी किसी एग्जाम की कर रहे हो, सपोज करो अब NTPC भी आने वाला है, तो उसके भी आप लोगों को सारे टेस्ट अवेलेबल मिल जाएंगे। और अभी होली पे सेल भी चल रही है, KBT आप लगाओगे तो आपको उसमें भी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप लोग टेस्ट लगाने शुरू करो। जब आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, देखो एक चीज समझ के चलो, कभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। तुम 15 साल की तैयारी करोगे ना, सिलेबस तुम्हारा तब भी कंप्लीट नहीं होगा। तुम्हें ऐसा लगेगा यार एवरेज में ना यार ये वाला क्वेश्चन रह रहा है अभी, तो तुम्हें ऐसा लगेगा यार ब्लड रिलेशन में ये क्वेश्चन भी आता है। तुम कभी भी ना, तुम जितनी ज्यादा घुस जाओगे चीजों के अंदर, उतना ज्यादा कंफ्यूजन भी पैदा होगी। तो कोशिश करो कि थोड़ा चीज पढ़ो, मतलब थोड़ी चीजें पढ़ो पर अच्छा पढ़ो, लिमिटेड कंटेंट पढ़ो पर अच्छा कंटेंट पढ़ो, और उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। यही स्ट्रैटेजी। और आप चाहे किसी भी टॉपर का, इतने सारे लोग हैं जो बहुत जेन्युइन एडवाइस आप लोगों को देते हैं, सब लोग आपको ये बताते हैं कि रिवीजन जरूर करो, मल्टीपल टाइम रिवीजन जरूर करो। और हम लोग सबसे ज्यादा फॉर ग्रांटेड रिवीजन को लेते हैं। हम लोग वीडियो तो देख लेंगे, अब वीडियो देखने में कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है, ये वीडियो देखिए आराम से मस्त बैठ के देख रहे हैं, पर जब हमें रिवीजन करना पड़ेगा तो हमारा जी दुखता है। तो वो जी नहीं दुखना चाहिए तुम्हारा। आप लोग सबसे पहले अपने टॉपिक क्लियर करो, उसके बाद उनके क्वेश्चंस लगाओ, फिर मॉक टेस्ट जरूर दो, उससे आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आपको डेली बेसिस पे ना रिवीजन करनी है। कि अगर आप लोगों ने रीजनिंग कर ली, मैथ्स कर ली, जीके कर ली, तो उसके बाद उनको रिवाइज भी करो। समझ में आ रही है? हफ्ते में 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी बार भी आप लोगों की, जिस हिसाब से भी आप लोगों ने सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है उस हिसाब से आप लोग रिवीजन करो। मतलब आपको हफ्ते में एटलीस्ट 1 बार तो रिवीजन करनी ही चाहिए कि आज मैंने पूरे हफ्ते में क्या पढ़ा। मैंने पॉलिटी पढ़ी थी, ठीक है, पॉलिटी का फटाफट ये चैप्टर देख लेता हूँ, ये देख लेती हूँ। उसके बाद मैथ्स करी थी मैंने, मैथ्स में मैंने परसेंटेज कंप्लीट किया, ठीक है, मैं एक बार उनको नजर मारूं। नजर जरूर मारो, अगर आप देख लोगे ना चीजें तो देखने से ही याद होती है। लूसेंट, अगर आपको ये, मैंने लूसेंट के ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, आप लोग देख सकते हैं जाके। लूसेंट भी आपको ऐसा लगेगा शुरू में नींद आ रही है भाई, देख के पढ़ा नहीं जा रहा, पर आपको पढ़ना पड़ेगा भाई। अप्रैल 2026 तक आपकी भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। ये ऐसी भर्ती है ना कि सब कुछ कंफर्म है। इस दिन वो आएंगे, इस दिन फॉर्म आएंगे, इस दिन आपका पेपर होगा, इस दिन आपको उसके लिए फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, इस दिन आपको मेडिकल के लिए, सारी चीजें इसमें क्लियर होती हैं। मतलब अगर मैं पर्सनली यूपी पुलिस की बात करूं तो यूपी पुलिस में तो भाई भर्तियां कोर्ट में जाती हैं पहले, तब चीजें कुछ होती हैं। पर दिल्ली पुलिस आप लोगों के लिए बेस्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 2025 की। जो इसमें सिलेक्शन ले लेगा ना, वो मतलब उसकी लाइफ सेट है। तो अपनी लाइफ सेट करने के लिए ना जी जान लगा दो भाई। और एक और बात समझ के चलो, जितना लेट तुम करके जा रहे हो ना, इसमें पता है आप लोगों को सब इंस्पेक्टर के लिए सिर्फ 75 पोस्ट है। सोचो दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर के लिए सिर्फ 75 पोस्ट। तो आप लोग ये मान के चलो कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है ना, वैसे वैसे वैकेंसीज कम होती जा रही हैं। आपका सिलेक्शन लेना आपके परिवार के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कोशिश करो कि आप लोग सिलेक्ट हो और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, क्योंकि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई तुम्हारे सिलेक्शन से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे माँ बाप के अलावा उन्हीं को फर्क पड़ता है। तो उनके लिए जरूर करना है, और कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन कौन करेगा। मैंने आप लोगों के स्क्रीनशॉट्स ले रखे हैं और मेरे पास मुझे लग रहा है 100-150 के करीब स्क्रीनशॉट हो गए कि मेरा हो जाएगा और मैं करूंगा। तो आज आप लोग दोबारा से बोलो कि मेरा हो जाएगा और मेरा पक्का हो जाएगा, और मैं डेली बेसिस पे करूंगा। अगर आप लोग मेरे से टारगेट चाहते हैं, डेली का टारगेट चाहते हैं, तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं कि आप लोगों को डेली टारगेट चाहिए या नहीं चाहिए। जय हिंद।